हेलो, वेलकम, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका प्रॉपर्टी गुरु में, द वन एंड ओनली प्रॉपर्टी शो ऑन CNBC आवाज़, जिसे सालों से आप देख रहे हैं और हम आपके हर सवाल का जवाब देने की साल दर साल, हफ्ते दर हफ्ते कोशिश करते रहते हैं। ऐसा ही एक हफ्ता ये भी, ऐसा ही एक एपिसोड ये भी, जहां पर हम आपके सवालों के जरिए देश के रियल एस्टेट मार्केट की नब्ज पकड़ने की कोशिश करेंगे, ताज़ा हाल लेंगे और आगे क्या करना है उस पर बातचीत होगी। और ये सारी बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं लाइसेंस फॉरास के MD पंकज कपूर साहब। सर, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। तो सबसे पहले हम आपसे यही समझना चाहेंगे कि फिलहाल मार्केट के क्या हाल चाल है। अब तो एक कांस्टेंट हमने बाइंग पीरियड देख लिया, क्या उसमें कोई परिवर्तन, क्या डायनामिक्स में कोई चेंज, किस तरफ जाता हुआ मार्केट? आई थिंक नवंबर में फिर मुंबई मार्केट की बात करूं तो कुछ 11 साल का रिकॉर्ड, लेकिन अब वो रूटीन सी बातें हो गई हैं। हालांकि मंथ ऑन मंथ शायद थोड़ा डिक्लाइन था, लेकिन फिर भी क्या कहेंगे बाजार को लेके? देखिए, मुझे तो ये मार्केट प्रोग्रेसिवली बेस्ट लग रहा है, बेस्ट एवर लग रहा है। क्योंकि अगर एक ऐसा मार्केट है जहां पे सेल्स, सप्लाई और प्राइस तीनों एक साथ बढ़ रहे हो, तो उससे अच्छा मार्केट नहीं होता है। तो होम बायर के लिए बड़ा अच्छा मार्केट है। इन्वेस्टर्स के लिए भी मार्केट लुक्रेटिव होना चालू हो गया, क्योंकि प्राइसेस बढ़ना चालू हो गए। और साथ में जो बिल्डर्स हैं, उन्होंने भी अपने प्राइजेस में जो बढ़ोतरी की है वो इन्फ्लेशन ड्रिवन की है, स्पेकुलेशन ड्रिवन नहीं की है। तो एक प्रोडक्टिव बेस्ट के ऊपर है। सप्लाई, सेल्स और प्राइस अगर तीनों एक साथ बढ़ते हैं तो इकोनॉमी, रियल एस्टेट और कंज्यूमर तीनों को ही बेनिफिट मिलता है। तो बेस्ट एवर स्टेट ऑफ द रियल एस्टेट। जी, तो पंकज साहब, ये डिमांड कहाँ छुपी हुई थी इतने सालों तक, जो अब एक बार शुरू हुई है तो रुकने का नाम नहीं ले रही? देखिए, हम हाउसिंग शॉर्टेज एक कंट्री हैं जहाँ पे हमें आज भी करीब 2 करोड़ होम्स की जरूरत है। आज की वो रिक्वायरमेंट है। अगर आप जिस तरीके का डेमोग्राफिक अपग्रेडेशन हो रहा है और जिस तरीके से एज ग्रुप ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रहा है, उस हिसाब से देखें तो 2030 तक जो है हमको 60 मिलियन हाउसेस की और जरूरत पड़ेगी। तो इसका मतलब है कि एक डिमांड साइड्स पे हमारे पास अच्छा खासा रिक्वायरमेंट है। पिछले दशक में ये हुआ कि इस डिमांड को एब्यूज हुआ, क्योंकि प्राइस ड्रिवन रियल एस्टेट मार्केट हुआ, जहां पे इंस्टेड ऑफ सेलिंग टू द कंज्यूमर और एंड यूजर, द बिल्डर रिसोर्टेड टू इंक्रीजिंग प्राइसेस एंड इंटाइज द इन्वेस्टर। वो एक पीरियड खत्म हो गया। तो जिस तरीके की पॉलिसी रिफॉर्म्स हुए, रेरा आया, और उसके बाद कोविड के बाद जो एक एंड यूजर मार्केट बन के आया, जी। तो उस प्रूडेंट परिप्रेक्ष्य में रियल एस्टेट को ढाल दिया, और जिसके कारण जो अफोर्डेबिलिटी और प्राइस में पैरिटी बनी हुई है। और यही कारण है, जब तक ये पैरिटी बनी रहेगी, जब तक स्पेकुलेशन प्रॉपर्टी प्राइसेस में नहीं आएगा, आपको डिमांड में कुछ कमी होती हुई नहीं दिखाई देगी। और दूसरी बात है कि सप्लाई साइड भी डायनामिक्स बढ़ती हुई दिख रही है। तो ऐसा नहीं है कि बिल्डर किसी तरीके से सप्लाई को कर्टेल कर दे और फिर राइट। से प्रैक्टिसेस करे। और यही कारण है कि एक प्रोग्रेसिव बेस्ट पे है इस वक्त राइट, रियल सबने एस्टेट। अपने अपने सबक सीखे हैं। माध्यम कुछ भी बना हो तो एक साथ सारे चीज़ें, सारे फैक्टर जब काम करते हैं तो जो मार्केट इस वक्त है, जैसा पंकज कपूर साहब कह रहे हैं, वन ऑफ द बेस्ट एवर जो हम देख सकते हैं रियल एस्टेट के अंदर, वो दिखाई देता है। राइट, चलिए, तो बात हो गई बाजार की, अब जरा इंडिविजुअल सवाल ले लिए जाएं। पीयूष अग्रवाल साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, आज के हमारे पहले कॉलर, वो भी सीधे आसाम से। पीयूष जी, बहुत स्वागत है आपका। काफ़ी दूर से फ़ोन कर रहे हैं आप, हमें बताइए क्या मदद कर सकते हैं आज हम आपकी? जी सर, नमस्कार। नमस्कार। बेंगलोर में सर मैं एक प्रॉपर्टी लेना चाहता हूँ। तो मेरा टारगेट है मैं 2 BHK प्रॉपर्टी ले पाऊँ, और बजट है ओनली 50 लाख रुपीस। तो मेरा पर्पस है इन्वेस्टमेंट और गुड रेंटल यील्ड। अच्छा, तो आप क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं? जी जी, तो अग्रवाल साहब, आप कॉल कर रहे हैं हमें आसम से, और प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं बेंगलुरु में, और वो भी इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कोई खास इसका कारण, कोई कोरिलेशन? हाँ, क्योंकि बेंगलोर एक IT हब है और मेरी फैमिली मेंबर्स वहाँ पर सेटल्ड हैं। अच्छा, तो इन फ्यूचर आई मे आल्सो सेटल देयर, सो दैट्स व्हाई। ठीक है, अच्छी बात है। पंकज जी, तो देखिए, आप निवेशकों की बात कर ही रहे थे, और वैसे ही एक सवाल हमारे पास आ गया कि अभी पीयूष अग्रवाल साहब वैसे तो असम में हैं, हाँ ठीक है, परिवार के कुछ लोग हैं, लेकिन ये फ्यूचर देख रहे हैं वहाँ पर कि मैं एक इन्वेस्टमेंट आज कर दूँ
और 50 लाख रुपए अपना उन्होंने एक सीमा तय की है और आगे वो इन्हें भी काम आए। तो क्या कहेंगे बेंगलोर का मार्केट और क्या प्रॉपर्टी अब इन्हें सजेस्ट कर सकते हैं वहाँ पर? लेकिन उन्होंने सिटी का चुनाव बहुत ही अच्छा किया। एक तो आईटी की मेजर डेस्टिनेशन है इंडिया की, और दूसरी बात है कि एक मार्केट है जहाँ पे इस वक्त मंथ्स इन्वेंट्री सबसे कंड्यूसिव है, सबसे 16 मंथ्स की मंथ्स इन्वेंट्री अगर आप देखें। और कारण यह है कि हालांकि अभी पिछले 2 क्वार्टर्स में सप्लाई और न्यू लॉन्चेस बढ़ गए, लेकिन उस पीरियड में न्यू लॉन्चेस कम हुए और सेल्स में प्रोग्रेसिवली ग्रोथ हो रही थी, तो इसके लिए अनसोल्ड इन्वेंट्री बहुत कम हो गई। लेकिन अब लॉन्चेस आने चालू हो गए। और बैंगलोर अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा रेंटल यील्ड, हाउसिंग मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे अच्छी रेंटल यील्ड देने वाला मार्केट है। और ये वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल इंडेक्सेशन के ऊपर आता है, जहाँ पे अगर हाउस प्राइस अफोर्डेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये है। और आपको 4 से 5% की रेंटल यील्ड हाउसिंग मार्केट के ऊपर मिल सकती है, जो किसी और शहर में आपको नहीं मिलेगी। तो उस तरीके से है। और पिछले 1 साल के अंदर 10 से 12% लोकेशन टू लोकेशन जो डिफरेंशिएशन होता है उसके हिसाब से, लेकिन 10 से 12% की जो है आपको प्राइस ग्रोथ भी होती हुई दिखाई दी है। तो और जितनी भी आईटी और नियर बाय लोकेशन है, जैसे व्हाइटफील्ड हो गई, इलेक्ट्रॉनिक सिटी हो गई और ओआरआर हो गई, यहाँ पे आपकी रेंटल यील्ड 5% तक आपको मिल जाती है। 5 से कुछ एक प्रोजेक्ट्स अगर अच्छे हैं तो और ज्यादा भी मिल सकती है। और हमने कुछ एक प्रोजेक्ट्स निकाले हैं जो 50 लाख रुपीस के टिकट साइज में बैठते हैं। तो इसमें सिग्निफिया सफायर, ये बेलातुर व्हाइटफील्ड में प्रोजेक्ट है। सिग्निफिया बिल्डर्स हैं। बिल्डर्स का जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा है सो फार। और ये प्रोजेक्ट करीब 95% रेडी है। 2 BHK आपको 680 स्क्वायर फीट के कारपेट का मिल सकता है, और वहां का 6,200 रुपए का कारपेट का प्राइस है। तो 42 से 45 लाख रुपए के प्राइस ब्रैकेट में आपको ये मिल सकता है। और मेरे हिसाब से 4 से 5% की रेंटल यील्ड भी आपको यहाँ पे मिल सकती है। तो एक तो ये प्रोजेक्ट है व्हाइटफील्ड का। तो उसके अलावा है आदित्य रिका प्रोजेक्ट, ये वारातुर व्हाइटफील्ड में है। इसके दो अलग अलग सब प्रोजेक्ट्स हैं, आदित्य रिका एंड आदित्य लुजोसो। आदित्य रिका जो है वो भी दिसंबर में पोजीशन है, दिसंबर 24 में। ये अगस्त में लॉन्च हुआ था। इसमें 800 स्क्वायर फीट का 2 BHK है, 7,400 का प्राइस पे ये करीब 50 लाख में आपको बैठ जाता है। और यहाँ पे भी रेंटल यील्ड आपको 4 से 5% की मिलने की उम्मीद है। और इसके साथ साथ जो है आदित्य लुजोसो, ये प्रोजेक्ट जो है ये कंप्लीटेड है, 2021 में हो गया। यहाँ पे 870 स्क्वायर फीट का 2 BHK है, जिसका कारपेट प्राइस 6,800 है। ये भी 43 to 46 लाख रुपीस में बैठेगा, और इसका भी रेंटल यील्ड अच्छा है। इसके अलावा कुछ एक न्यू लॉन्चेस हुए हैं, जिसमें आपको प्रेस्टीज सेरेनिटी प्रोजेक्ट है, ये ORR वार्थुर एरिया में है। इसमें भी आपको रेंटल यील्ड अच्छी दिखाई दे रही है। सिग्नेचर प्रिस्टाइन प्रोजेक्ट है, जिसमें भी आपको रेंटल यील्ड अच्छी दिख रही है। तो कुछ एक ये प्रोजेक्ट है। और इसके अलावा एक व्हाइटफील्ड हुडी में रेडी, मतलब जनवरी में 24 में रेडी होने वाला प्रोजेक्ट है, जय रॉय पार्क। तो ये भी आपको अच्छी रेंटल यील्ड देने वाला प्रोजेक्ट्स मिल सकता है। तो आपके पास अच्छी खासी चॉइस है, इसमें से जो आपको ठीक लगे वो आप ले लीजिए, लेकिन आप विजिट जरूर कीजिए बिफोर कमिटिंग ऑन एनी प्रॉपर्टी। तो पंकज साहब, आपने काफ़ी सारे यहाँ पर प्रोजेक्ट बता दिए हैं, उसमें से कुछ तो नियर पोजीशन ही है, कुछ में आपका काम शुरू हो रहा है। प्रॉपर्टी के सप्लाई का अभी क्या हाल है बेंगलुरु में? हमने देखा रेंटल यील्ड की तो काफ़ी मारामारी, बीच में सुर्खियां भी बनी कि घर मकान किराए पे नहीं मिल रहे बेंगलुरु में, किराए आसमान पर चले गए हैं। आपने भी बोला कि इस समय बेस्ट ऑफ द इंडियाज रेंटल यील्ड बेंगलुरु में मिलेगी। सप्लाई साइड के क्या हाल है? सप्लाई साइड भी अगर आप देखिए तो इन्वेंट्री ओवरहैंग 16 मंथ का है। तो इसका मतलब सप्लाई जो है बहुत कम है ओके। इन कंपैरिजन जो दूसरी सिटीज की सप्लाई है।
एक वक्त पे बैंगलोर की में अनसोल्ड इन्वेंट्री करीब 1 लाख के ऊपर, 1,10,000, 1,20,000 होती थी। अब अभी आजकल इसकी अनसोल्ड इन्वेंट्री करीब 70 से 80,000 है। और कारण यह है कि जहां दूसरी सिटीज ने पिछले 2 साल के अंदर काफी ज्यादा न्यू लॉन्चेस दिखाए, वहां पे बैंगलोर में वो न्यू लॉन्चेस में इतनी ज्यादा बढ़ोतरी नहीं दिखाई देती, लेकिन पिछले 2 क्वार्टर से हमें न्यू लॉन्चेस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। राइट, तो ये या जी, तो ये था लब्बो लुआब बंगलुरु के मार्केट का। और पीयूष साहब अच्छे खासे ऑप्शंस दे दिए आपको पंकज जी ने, जहां पर कुछ तो नियर पोजीशन है, रेडी टू पोजीशन है, तो आप उनमें देख सकते हैं, कुछ अभी लॉन्चेस हुए उनमें देख सकते हैं, और सब कुछ आपके बजट यानी 50 लाख में जो आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, क्योंकि आपको तुरंत भी जाके रहना नहीं है, कुछ अगर आउटस्कर्ट्स में भी हैं तो जब आप कभी रहने पहुंचेंगे तब तक वहां पर एक बेहतरीन बसावट हो चुकी होगी और वो आपके रहने के लिए माकूल रहेगा। राइट, तो ये बात हुई बंगलुरु की। पीयूष जी का सवाल बना उसका माध्यम, और हमारे लिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और सवाल रहेंगे और डिटेल में बातचीत होगी रियल एस्टेट मार्केट पर। CNBC आवाज पर आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु। हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब। हो रही है रियल एस्टेट पर ढेर सारी बात। पंकज कपूर साहब हमारे साथ बने हुए हैं, तो आइए सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, बातचीत करें, रियल एस्टेट मार्केट को और थोड़ा गहरे से समझे। विपिन जैन अब हमारे साथ हैं, मुंबई से हमें कॉल कर रहे हैं। विपिन जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या आप पूछना चाहेंगे आज आप? सर गुड आफ्टरनून। तो मेरा क्वेरी है सर, एक मीरा रोड में एक प्रोजेक्ट है, बिल्डर नेम इज राज रियलिटी, प्रोजेक्ट का नाम है राज हेरिटेज 2। ओके। और 26 फ्लोर तक कंप्लीट हुआ है। तो 2 BHK मेरा प्लान है उसमें लेने का, 599 का एरिया है। तो करंटली बिल्डर ने प्रपोज किया है 1.25 करोड़। ओके। तो उस प्रोजेक्ट के बारे में जानना था कि कैसा है प्रोजेक्ट, और वी कैन ट्रस्ट बिल्डर, कंस्ट्रक्शन, मतलब और द प्राइसिंग। सो प्राइसिंग दे आर कोटिंग करंटली 16,100। ओके, ठीक है, ठीक है जी। इस प्रोजेक्ट के बारे में और जानकारी लेते हैं। तो पंकज साहब, राज हेरिटेज बाय राज डेवलपर्स या बिल्डर्स, मीरा रोड, 1.25 करोड़ रुपए मांग रहे हैं इनको, और एक 2 BHK है जो करीब 600 स्क्वायर फीट के आसपास का एरिया दे रहा है। कोई इस पर कमेंट आपका, डेवलपर, बिल्डर? देखिए, डेवलपर रेटिंग भी सेटिस्फैक्ट्री है, प्रोजेक्ट भी अच्छी रेटिंग का है, और पिछले 1 साल के अंदर करीब 11% की प्राइस ग्रोथ भी हुई है। कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस भी इस प्रोजेक्ट का बहुत ही टाइमली है और एडवांस लेवल के ऊपर चल रहा है। तो ओवरऑल एस्पेक्ट्स के ऊपर मुझे ये प्रोजेक्ट अच्छा लग रहा है। आप आराम से खरीद सकते हैं। और आपने जो बताया कि इसका प्राइस करीब 9,610 रुपीज सेलेबल पे आ रहा है, और ओवरऑल एस्पेक्ट्स में प्रोजेक्ट इज इन अ गुड स्टेट। इसमें 1 BHK, 2 BHK और 3 BHK तीनों ही जो है वो टाइप ऑफ फ्लैट अवेलेबल हैं। और ये करीब आपके जैसा बोला कि ये 60 लाख से लेकर के 1,25,000 तक की रेंज में आते हैं। तो आप यहाँ पे घर खरीद सकते हैं। ठीक है, तो चलिए विपिन जी के लिए तो इसमें एकदम क्लियर है कि वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पंकज जी, लेकिन इसी के साथ एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं कि अगर हम कनेक्टिविटी की बात करें मुंबई में खास तौर पे, क्योंकि सवाल मुंबई से रिलेटेड है, हम देख रहे हैं कि मेट्रो का जाल ऑलमोस्ट हर जगह बिछ रहा है। वेस्टर्न लाइन पे काफ़ी बड़ा हिस्सा कंप्लीट हो गया है, बचे हुए हिस्से पे काम जारी है। नवी मुंबई में मेट्रो, ठाणे में मेट्रो, तो जो कनेक्टिविटी इंप्रूव हो रही है, क्या इससे प्राइस पर कोई एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आने वाले समय में, या प्राइस पे ऐसा इम्पैक्ट जिससे प्राइस में पैरिटी आए, क्या इम्पैक्ट होता हुआ आप देख रहे हैं? देखिए, दोनों ही एस्पेक्ट्स हैं। जो आपकी इनकन्वीनियंट लोकेशन है, जो फार्दर लोकेशन है, जहाँ पे कनेक्टिविटी की वजह से उसमें वहाँ की कन्वीनियंसेस बढ़ेंगी, तो वहाँ पे आपको प्राइस ग्रोथ दिखेगी। तो जो दूसरी लोकेशंस हैं जो बहुत ही हाई एंड थी, लेकिन जब अब आज के दिन दूसरी लोकेशन भी सिमिलरली कन्वीनियंट हो रही है, तो वहां पे थोड़ा प्रेशर होगा। तो जितनी सिटी सेंट्रिक लोकेशन, वेरी हाई एंड लोकेशन है, इसमें लॉन्ग टर्म लेवल के ऊपर थोड़ा प्राइस पे आपको इम्पैक्ट दिखेगा। जैसा आपने पास्ट में भी देखा, जब बांद्रा वर्ली सीलिंग बना, तो वर्ली के भाव जो है उतने नहीं बढ़े जितने बांद्रा के भाव बढ़े, क्योंकि पहले वर्ली के भाव जो है बांद्रा के भाव से काफी ज्यादा हुआ करते थे। लेकिन बांद्रा और वर्ली के बीच का जो ट्रैवल टाइम है वो कम होने से बांद्रा के ऊपर काफी ज्यादा इम्पैक्ट हुआ। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी बढ़ रही है, इससे पेरिफेरल रीजन और न्यू रीजन जो कनेक्ट हो रहे हैं, वहां पे आपको बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। इसमें मेट्रो है, कोस्टल रोड है,
और दूसरी आपके ट्रांस हार्बर है, जिसकी वजह से नवी मुंबई के कुछ एक रीजन्स हैं जहां पे अभी आपको बहुत अच्छी बढ़ोतरी होती दिखाई दे रही है। तो जो पेरिफेरल रीजन्स हैं वहां पे आपको प्राइस ग्रोथ बहुत ज्यादा दिख रही है। और प्राइस ग्रोथ के दो रीजन्स होते हैं, आज की एक नॉमिनल ग्रोथ होती है और एक फ्यूचर प्राइस प्रोजेक्शन होता है। नॉमिनल ग्रोथ जनरली आज की करंट प्राइस और उसकी प्रोडक्टिविटी पे डिफाइन होती है, जिसको आप रेंटल यील्ड से एस्टिमेट कर सकते हैं कि जहां रेंटल यील्ड ज्यादा है वहां पे प्राइस के ग्रोथ की प्रोस्पेक्ट्स ज्यादा अच्छे होते हैं, वो उसकी नॉमिनल ग्रोथ होती है। और सेकंड ये है कि जो आपकी डिस्टेंस में रिडक्शन हो रहा है, अगर आपको उसको रिफ्लेक्सिव ढंग से देखें कि आपका ट्रैवल टाइम अगर कम हो रहा है एक डिस्टेंस से प्लेसेस ऑफ वर्क पे पहुंचने में, तो जो इम्प्रूवमेंट होता है उसके बेसिस के ऊपर भी आपको प्राइस में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देती है। तो बहुत सारे पेरिफेरल रीजंस हैं जहां पे आपको प्राइस की ग्रोथ एनुअलाइज बेसिस पे 12 से 14% भी होती हुई दिखाई दे रही है। तो और वो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ड्रिवन ग्रोथ की वजह से हो रहा है। जी चलिए, तो ये समझने वाली बात थी। कई बार डेवलपर्स आपको बताते हैं कि भाई ये मेट्रो कनेक्टिविटी आ गई है तो कनेक्टिविटी भी अच्छी है, फ्यूचर प्राइस अप्रिसिएशन अच्छा होता है, लेकिन उसको आपको समझना पड़ेगा। उन एरिया में जहां ऑलरेडी भाव ऊपर है, जैसे पंकज जी ने कहा, वहां पर पैरिटी आती है, यानी वहां भाव स्थिर होता है। और उन एरियाज में जहां पहले कनेक्टिविटी नहीं थी वहां पर आपको भाव में एक अच्छा एप्रिसिएशन देखने को मिलता है। तो ये जो लोग निवेश करना चाहते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात समझने की ज़रूर है। चलिए, अब एक ईमेल है हमारे पास और ये है फिर मुंबई से सचिन सावंत साहब का। और हम जो बात कर रहे थे कि इन दिनों काफ़ी इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो उसी तरह का ये सवाल है। अच्छे अप्रिसिएशन के लिए पंकज जी ये एक 2 BHK लेना चाहते हैं। इनका बजट है करीब 1.25 करोड़ के आसपास का, लेकिन मन में एक दुविधा है, पुणे या फिर मुंबई, कहाँ निवेश करना बेहतर होगा, कहाँ ज़्यादा अच्छा एप्रिसिएशन मिलेगा। और 10 से 15 साल जो है ये इन्होंने अपना होराइजन रखा है इसके लिए। देखिए, मेरे हिसाब से तो मैं जो नवी मुंबई की कुछ एक लोकेशंस हैं उस पे ट्रांस हार्बर का इम्पैक्ट होते हुए बहुत ज्यादा जल्दी देख रहा हूँ। तो आपको मुंबई के जो नवी मुंबई जो रीजन है वहाँ पे आप लोकेशन कर सकते हैं। इसके अलावा हमने पूना में भी कुछ एक लोकेशंस हैं जो जैसे वाखड़ है, बानेर है, बालेवाड़ी है, यहाँ पे ऐसे प्रोजेक्ट जहाँ पे रेंटल यील्ड आज के दिन अच्छी है, तो वहां पे आप निवेश कर सकते हैं। तो दोनों जगह ही ठीक ठाक है। मुंबई में रेंटल यील्ड थोड़ी कम है क्योंकि कारण है बिल्डर्स ने एडवांस एप्रिसिएशन लेके रखा है, तो यही कारण है। तो इनके लिए मेरे हिसाब से तो वाशी, सीवुड, सानपाड़ा, क्योंकि इनका बजट करीब 1.25 करोड़ के करीब है, वहां पे आप ले सकते हैं। और वहां पे आपकी रेंटल यील्ड भी रिलेटिवली बेटर चल रही है, 3 से 4% के करीब आपको रेंटल यील्ड मिल सकती है। उल्वे दूसरी जगह है जहां पे रेंटल यील्ड लेकिन रिलेटिवली कम है, करीब 2.5 से 3% के करीब है। लेकिन इसके यहाँ पे आपको ट्रांस हार्बर और जो एयरपोर्ट का जो इम्पैक्ट है वो आपको फ्यूचर प्राइस में ग्रोथ में आप देगा आपको। यहाँ पे कुछ एक प्रोजेक्ट हैं जैसे गामी जेट करके प्रोजेक्ट है, ये वाशी में है। ये एक बिल्डर हैं जो जिनको हम सुपर लार्ज कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। ये प्रोजेक्ट 95% रेडी है, लो एग्जीक्यूशन रिस्क है। 2 BHK करीब आपको 600 स्क्वायर फीट का कारपेट करीब 1.33 करोड़ में मिल जाएगा। ये करीब 21,600 रुपए का भाव पड़ेगा। और यहाँ पे आपको करीब 3.3% की रेंटल यील्ड मिलने की उम्मीद है इस प्राइस के बेसिस के ऊपर। दूसरा प्रोजेक्ट है बालाजी ग्रुप का, ये भी लार्ज डेवलपर्स हैं। इनका एक प्रोजेक्ट है मयूरेश डेल्टा, ये भी रेडी है। और ये इसका पोजीशन करीब 20 में हो गया था। इनके पास 2 BHK है, ये 820 से 850 स्क्वायर फीट का है और ये उल्वे में प्रोजेक्ट है और ये करीब 13,000 के भाव पे है। यहाँ पे 1.1 करोड़ में आपको 2 BHK, बट ये बड़े साइज का 2 BHK है। बट यहाँ रेंटल यील्ड रिलेटिवली कम है, 2 से 2.5% की रेंटल यील्ड है। तीसरा प्रोजेक्ट है पिंपरी रीजन में सिग्नेचर टावर। ये पिंपरी में आपको करीब 3 से 4% का रेंटल यील्ड मिल सकता है। और सिग्नेचर टावर ये बालेवाड़ी में प्रोजेक्ट है।
यहाँ पे मिस्टिक लैंडमार्क करके जो डेवलपर हैं जिन्होंने बनाया है, इसका पोजीशंस करीब दिसंबर 26 में है। इसमें करीब 43% का कंस्ट्रक्शन हो चुका है एंड 2 BHK 750 से 850 स्क्वायर फीट का है, 12,500 का रेट है और यहाँ पे आपको 2.5 से 3% की रेंटल यील्ड मिल सकती है। और सो ये कुछ एक चॉइसेस हैं, आप इसमें से किसी को कंसीडर कर सकते हैं। इसके अलावा एक और प्रोजेक्ट है मालपानी विवांता, ये भी बालेवाड़ी में प्रोजेक्ट है और ये कंप्लीट हो गया था 2023 अगस्त में। इसमें 2 BHK 735 स्क्वायर फीट का करीब 11,800 रुपए के भाव पे अवेलेबल है। यहाँ पे आपको 3.5 से 4% की रेंटल यील्ड है, तो रिलेटिवली इसकी रेंटल यील्ड जो है वो बेटर है। तो आपके पास ये कुछ चॉइसेस हैं और आप अपनी इंटरेक्टिबिलिटी देख लीजिए। अगर आपकी पूना में ज्यादा इंटरेक्टिबिलिटी है तो आप पूना में रहिए। आप देखते हैं कि फ्यूचर में आप मुंबई शिफ्ट होना चाहते हैं तो आप मुंबई में भी घर खरीद सकते हैं। राइट, तो तमाम वैसे लोग जो निवेश करना चाहते हैं इसी बजट के आसपास और इसी साइज का घर देख रहे हैं और मुंबई पुणे के बीच में कंफ्यूजन था, तो कुछ बेहतरीन ऑप्शन, कुछ अच्छा इनसाइट यहाँ पर पंकज जी ने दे दिया है कि निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से, अच्छे रेंटल यील्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, अच्छे किराए के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मुंबई और पुणे में क्या अच्छे ऑप्शंस मिल सकते हैं। बाकी जैसा उन्होंने लास्ट में कहा कि अपनी इंटरएक्टिबिलिटी देख लीजिए, आपके लिए कौन सा शहर मुफीद रहेगा। राइट, इसी के साथ वक्त है हमारे लिए एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और बातें करेंगे। वेलकम बैक, CNBC आवाज पर जारी है प्रॉपर्टी गुरु। हम आपके सवालों के लगातार जवाब दे रहे हैं। पंकज जी आज हमारे मेहमान हैं जो आपके सवालों पर विस्तार से बातचीत करें। तो पंकज जी, अब समय क्योंकि हमारे पास कम रह गया, आज हमने काफ़ी बातें कर ली, तो फटाफट एक ईमेल है वो ले लेता हूँ और ये है पुणे से राकेश शर्मा साहब का और वो पूछते हैं कि गंगा असमी ये प्रोजेक्ट है, लोकेशन है वाकड़, साइज है 3 BHK और करीब 95 लाख रुपए इसका टोटल प्राइस आ रहा है। पोजीशन 2025 में मिलेगा। तो ये बस थोड़ा सा प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं कि क्या ये प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए या खरीदने के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है? बिल्कुल ठीक है और बिल्डर भी ठीक अच्छे हैं एंड देन प्रोजेक्ट भी परफॉर्मेंस वाइज भी बेटर रहा है। और इसकी हमने एग्रीमेंट वैल्यूज देखी थी तो करीब 10,700 से 11,500 रुपए के रेट के ऊपर आपको रीसेंट ट्रांजैक्शंस होते हुए दिखाई दिए हैं। तो ओवरऑल एस्पेक्ट्स पे प्रोजेक्ट भी बढ़िया है, लोकेशन भी अच्छी है। वाकड़ जो है वो आपकी हिंजेवाड़ी और दूसरी IT हब से इंटरेक्टिबिलिटी भी उसकी अच्छी है, एक अपकमिंग एंड डेवलप लोकेशन की तरीके से इमर्ज हो रही है। तो ओवरऑल एस्पेक्ट्स पे प्रोजेक्ट अच्छा है। YoY बेसिस के ऊपर भी 8% की रेंटल यील्ड है, डेवलपर की रेटिंग्स भी सेटिस्फैक्ट्री है और 23 मंथ्स इन्वेंट्री है जो भी रिलेटिवली काफी लो है इन कंपैरिजन टू सिटी एवरेज। तो ओवरऑल एस्पेक्ट्स पे लोकेशन, बिल्डर और प्रोजेक्ट अच्छा है। ग्रोथ भी प्रॉपर्टी प्राइसेस में आपको होती हुई दिखाई दे रही। चलिए, तो सब कुछ चीजें ठीक है, निवेश किया जा सकता है, ये पंकज जी की राय है। और इसी के साथ अब वक्त हो गया है कि हम आपसे इजाजत लें, लेकिन जाने से पहले पंकज जी का शुक्रिया अदा करेंगे कि आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और एक बेहतरीन इंसाइट हमें अलग अलग शहरों के रियल एस्टेट मार्केट का आज प्रोवाइड कराया। बहुत शुक्रिया सर। और जाते समय दर्शकों से निवेदन कि आप अपने सवाल हमें pg@moneycontrol.com पर भेजते रहें। थोड़ा डिटेल लिख दें, अपना फ़ोन नंबर भी लिख दें, कुछ कमी रही पेशी रही तो हम आपसे सवाल जवाब कर लेंगे और बेहतरीन से बेहतरीन आपके लिए राय लाने की कोशिश करेंगे। तो इस हफ्ते के लिए इतना ही, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, नमस्कार।